चलिए ठीक है, तो ये सेशन अब रिकॉर्ड होने लगा है अमित सर। आज आप समझने वाले हैं कि पूरा एक साल हमें आई डिजिटल में क्यों देना चाहिए, और एक साल बाद क्या होगा। क्या आई डिजिटल में हमारा भविष्य बनेगा, अगले 2 साल 4 साल बाद हमारा क्या होगा, क्या हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं इसमें कैरियर बनाए जा सकते हैं। अतुल सर, सुमित सर, आप भी कैमरे पे आ जाइए। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लोग कर रहे हैं तो कुछ लोग इसलिए सोच के कर रहे हैं कि भाई मेरा पैसा निकल जाए, मैं 10 20 30 हजार रुपये महीने कमा लूं। कुछ लोग इस सोच के साथ आ रहे हैं। क्या ये सच है कि यहाँ से भी लोग मर्सिडीज खरीद सकते हैं? किसी ने खरीदा है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम? यस सर। हाँ, अंकित बंसल सर ने खरीदा है। क्या ये जो देखिए, हम सिर्फ पर्टिकुलर आई डिस्ट्रीब्यूटर की आज बात नहीं करने वाले, हम इस इंडस्ट्री की बात करने वाले, नंद किशोर सर। हम इस पूरे इंडस्ट्री की बात करने वाले। कुछ लोग मेरे साथ 5 दिन से हो, कुछ लोग मेरे साथ 7 दिन से हो, जो नए लोग हैं। तो 7 दिन में तो आपने काफी कुछ चीजें समझा होगा अनवर सर, काफी कुछ चीजें आपने समझी होंगी। लेकिन अब थोड़ा सा हम आपको इस पे गाइड करना चाह रहे हैं कि यहाँ से सच में हम क्या फ्यूचर बना सकते हैं कि नहीं। देखिए, अब इंडस्ट्री दो भागों में बंटने जा रही है। अब इंडस्ट्री अनवर्सर दो भागों में बंटने जा रही है। आप चाह के भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। समय के साथ चीजें बदलती ही हैं, बदलती ही हैं, उसमें आपका कोई जोर नहीं चलता। ये सच है। मेरे साथ आप लोग एक बार बीच बीच में कम्युनिकेशन करते रहिएगा। जी सर। जी सर। पहले हम हमारे पास फोन ही नहीं था। हम कौन सा फोन यूज करते थे? नंबर वाला। कीपैड। कीपैड नंबर, वाला। एक वो बॉक्स लगे रहते थे, किसी किसी दुकान पे कॉइन डाल के हम लोग करते थे। फिर बड़ी मुश्किल से एक छोटा फोन आया। फिर धीरे धीरे जो कई सारे बटन हुआ करते थे, कीपैड वाले बहुत सारे बटन हुआ करते थे, वो आए। फिर डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, अब धीरे धीरे पूरा डिस्प्ले वाला कर दिया, एंड्रॉइड फोन आ गए। चीजें बदल रही ना। ये यस हमारे सर। आपके हाथ में क्या, ये तो बदलती रहेंगी। अब जो बिजनेस करने का जो ट्रेडिशनल है ना अनवर सर, वो भी बदल रहा है। अब इसके लिए आपका साथ चाहिए मुझे अनवर सर, आप मुझे थोड़ा सा इसमें साथ देना। जो जी बिजनेस जी। आप पिछले 5 साल पहले करते थे, 10 साल पहले करते थे, क्या आप उस तरीके से बिजनेस चल रहा है कि चीजें बदल रही हैं? आप बताओ, थोड़ा सा सर एक्सपीरियंस बहुत है आपका। बहुत तेजी के साथ बदल रहा है सर। बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। बदलने में क्या बदल रहा है, थोड़ा सा अगर हिंट दो आप, तो हम फिर आएंगे अपने पॉइंट पे। सर छोटे बिजनेसेस जो है, स्मॉल बिजनेसेस, लोअर से मिडिल क्लास वाले, हम्म वो सब बड़े हाथों में जा रहा है। हम्म हम्म जो हम्म बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो हम्म सीधे डायरेक्ट कंज्यूमर के हाथ में जा रही, माल देना चाह रही। हम्म। कंज्यूमर, अब कंज्यूमर समझते हैं आप लोग क्या होता है? थोड़ा सा बिजनेस टॉपिक है, क्योंकि अब बात कैरियर की आ गई है नंद किशोर सर, तो समझना यस सर। आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करता है, जो यूज करता है। जैसे ये मैं कपड़े यूज कर रहा हूं तो मैं कंज्यूमर हूं। अब कंपनियां क्या करने लगी हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर को पकड़ना चाह रही हैं, बीच में से ट्रेडर, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इन सबको हटाना चाह रही हैं। ये इनका कहने का मतलब है। अनवर सर का अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा इनका ट्रेडर्स का बिजनेस था, ट्रेडर्स थे ये, समझ रहे हैं आप। लेकिन समय के साथ चीजें बदल रही हैं, अब धीरे धीरे बदल रही हैं। और अब आप देखोगे कि एक आंकड़े के अनुसार आजकल शॉपिंग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन लोग करने लगे। अगर वो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं भी कर रहे हैं तो डिजाइन देखने लगे, कपड़े देखने लगे हैं, प्राइसिंग देखने लगे हैं, वही जाके दुकानों में डिमांड करते हैं। ऐसा होता है। जी सर। जी जी। तो ये बदलने की शुरुआत हो गई है कि नहीं हो गई है? जी सर। बदलाव की शुरुआत हो गई कि नहीं हो गई? अगर आज हम ऑनलाइन इंडस्ट्री को नहीं जानेंगे नंद किशोर सर, तो क्या लग रहा है 5 साल बाद जानना आसान होगा या मुश्किल होगा? नहीं, अभी करना पड़ेगा ऑनलाइन। अभी, मुश्किल होगा सर फिर। अभी करना। अब मैं, अगर मेरे पिताजी को ये फोन दे दूं, उनकी उम्र 56 60 साल है, चला पाएंगे? नहीं, नो अभी के सर। टाइम में तो नहीं। की बारी करते हैं, गांव में रहते हैं, नहीं चला पाएंगे। अगर हमने शुरू से उन्हें कीपैड वगैरह वगैरह के बारे में थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दिया होता उसमें, क्योंकि उनको मोबाइल से ज्यादा मतलब नहीं रहता था। अब वो समय अगर हमने थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया होता, तो शायद वो थोड़ा बहुत चला पाते, थोड़ा बहुत ही चला पाते अनवर सर। तो अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं।
अब आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, सर इससे मेरा क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, कनेक्शन है। अब वो कनेक्शन ही हम आपको बताने जा रहे हैं। अब हमें ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं यार, चीजें बदल रही हैं, लोग ऑनलाइन पे डिपेंडेंसी ज्यादा होती जा रही है, ऑनलाइन की डिपेंडेंसी ज्यादा होती चली जा रही है। आजकल बिजनेस को भी ऑनलाइन पे इतना मिला दिया गया है कि अब ऑनलाइन का जो भार है ना वो बढ़ता जा रहा है, ऑफलाइन अब घटता जा रहा है। एक दुकानदार रिटेल छोटा सा बैठ के देखता रहता है पूरे दिन, पर कस्टमर नहीं आते। एक थोड़ा सा होशियार पर्सन वही प्रोडक्ट अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे और किन किन प्लेटफॉर्मों पे वो लिस्ट करके उनसे कई गुना ज्यादा पैसा बना पा रहा है। एग्री कर रहे हैं? यस नहीं, सर। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास, मैं इस इंडस्ट्री से 5 साल से हूँ अनवर सर, इस इंडस्ट्री में 5 साल से हूँ, और मैंने भली भांति लोगों को यहाँ से ग्रोथ लेते देखा है, बड़ी बड़ी कंपनी बनाते देखा है। लेकिन हमारी दुनिया हमेशा ऑनलाइन रही है, हमेशा ऑनलाइन रही है। हम ऑफलाइन में कभी गए ही नहीं, कभी उसके बारे में हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि हमें उस समय जैसे जैसे आप लोगों को ऑनलाइन थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, उस समय हमको भी ऑनलाइन थोड़ा सा अजीब लगता था। लेकिन मैं इसमें रहा, देखा और समझा। हमारे एक मित्र हैं, मेहंदी के सिर्फ एसेट्स का काम करते हैं, मेहंदी की बुक सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, सिर्फ डायरेक्ट कस्टमर तक भेजते हैं अनवर सर। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो और शॉपिफाई पे सेल करते हैं। उनका जी धंधा आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उनका धंधा डेली का 1 लाख 1.5 लाख रुपए का डेली का धंधा है अनवर सर। जी जी। सिर्फ शॉपिफाई की बात कर रहा हूँ, और उन्होंने सेल्स टीम रखी है, वो अलग कोर्स कराते हैं, वो अलग है। मोटा मोटा अगर हम उनका रेवेन्यू की बात करें एनुअल, तो 70 लाख 80 लाख रुपए का एनुअल रेवेन्यू सिर्फ ऑनलाइन। जी कैसे शुरू हुई इसकी कहानी, थोड़ा समझते हैं। इसकी कहानी शुरू हुई नंद किशोर सर, उनकी वाइफ थी। वो वाइफ उनकी मेहंदी का डिजाइन वगैरह हाथों पे बना के इंस्टा पे डाला करती थी, कुछ गाने के साथ में। बड़े ध्यान से सुनना, धंधा कैसे बना, आज वो कैसे आप उनको करोड़पति कह सकते हो। मजाक मजाक में कोई बन गया करोड़पति, पर उन्होंने दिमाग लगाया, ऐसा नहीं। पर शुरुआत मजाक मजाक में। अब उन्होंने वो मेहंदी की डिजाइन वगैरह हाथ पे बनाना शुरू किया, तो वो ऐसे इंस्टा पे डालते रहे, डालते रहे, डालते रहे। अब धीरे धीरे उनकी रील्स थोड़ी सी रीच बढ़ने लगी, लोग देखने लगे, फॉलोअर्स बढ़ने लगे, बढ़ते 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 उनके पास 15-20 हजार फॉलोअर हो गया। अब फॉलोअर हो गया तो उनको फिर क्लासेस के लिए भी कुछ लोग डीएम करने लगे, मैडम कहाँ से सीखी हैं आप, कैसे सीखी हैं, क्या सीखी हैं। उनको एक आइडिया आया कि क्यों ना हम सिखाना शुरू कर दें, नंद किशोर से जैसे मैं आज आप सबको सिखा रहा हूँ। जी बिजनेस यही तो शुरू होता है ना। अच्छा, मैंने जी कैसे शुरू किया था ये सिखाने का बिजनेस, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब वहां से उनको कस्टमर रीच बढ़ने लगा, थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगा, तो लोगों ने उनको आइडिया दिया कि काम करो, आप कॉम्बो बुक भी भेजो, बुक भी बना के बनवा लो। तो उन्होंने बुक छपवाया और वो बुक भी देना चालू कर दिए। छोटे छोटे एसेट्स होते हैं मेहंदी के, जो भी इक्विपमेंट होते हैं, जो भी सामान होते हैं, वो भी देना चालू किया। लोगों ने अच्छा उन्हें रिस्पांस दिया। धीरे धीरे ऑर्डर ऑफलाइन में खुद जाके कोरियर किया करते थे, कस्टमर को खुद जाके। अब कोरियर वाला उनके यहाँ रोज डेली आता है, 100-50 कोरियर लेके जाता है गाड़ी में भर के। धीरे धीरे ही सही आज उन्होंने ग्रोथ कर ली। उनको ऑफलाइन दुनिया से कोई मतलब नहीं है अनवर सर, कोई दुकान नहीं, कोई मॉल नहीं, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं, घर में बैठे बैठे कर। 3-4 कमरे का फ्लैट्स ले लिया, 3-4 हॉल में 8-10 कुर्सियां लगा, खुद अपने एक कमरे में बैठ হ্যাঁ गए। যাবো একটু परे যাচ্ছি। बाकी लोग म्यूट रखें प्लीज, इसका ध्यान रखा करिए, आपके चक्कर में बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, तो धीरे धीरे आज उनका धंधा इतना सेटअप हो गया कि आप यकीन नहीं मानोगे, आप जाओगे तो कहोगे अरे वाह, ऑनलाइन दुनिया में इतनी ताकत है। नहीं, ऑनलाइन तो सीखना ही पड़ेगा सभी को। हाँ, अब हम आते हैं, अब हम आते हैं धीरे धीरे अपने लाइन पे मारे। बस हम आपका एक होमो बना रहे हैं कि ऑनलाइन को हम किस नजरिए से देख सकते हैं, ऑनलाइन को हम किस नजरिए से देख सकते हैं। ऑनलाइन में हमेशा एक चीज ऑनलाइन ऑफलाइन में कॉमन होती है, वो होती है सेल्स। क्या होती है? सेल्स। सेल्स ही कॉमन है ना। वहां पर भी बेचना है, यहाँ पर भी बेचना है। लेकिन चंदन भाई, वहां के बेचने में यहाँ के बेचने में जमीन आसमान का फर्क।
वहां पे प्रोडक्ट आपके हाथ में है, आप दिखा के बेच लोगे कि ये प्रोडक्ट है, ये 30 रुपए का है, ये ऐसा है वैसा है दिखा के। लेकिन हमारे पास जो बेचने की चीजें हैं वो हम दिखा नहीं सकते किसी को कि भाई ये पकड़ तेरे हाथ में, तू इसे फील कर और फिर तू इसे देख और तू इसे कर। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं। कर सकते। तो हमारी जो सेल्स होती है उनके सेल्स की अपेक्षा थोड़ी हार्ड होती है, थोड़ी मजबूत होती है, थोड़ी मेहनत लेती है, थोड़ी स्किल लेती है। लेती है कि जी नहीं लेती है? जी। यस सर। इतने से सेल्स हो रहे होते हैं आप सबके, तो हमारी ट्रेनिंग में क्यों आते चंदन सर? क्यों आते माही मैम? समझ में आ रहा नंद किशोर सर? सर, हाँ ऑफलाइन में कस्टमर लिमिटेड होते हैं मगर ऑनलाइन में कस्टमर बहुत ही ज़्यादा हैं। देश हाँ। दुनिया के कस्टमर मिल जाएंगे। यस, उस पर भी हम आएंगे अनवर सर। जी थोड़ा सा सेशन लंबा 19-20 हो जाए तो मैनेज करता, पर आज थोड़ा सा ना आपका थॉट्स क्लियर करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं आई डिस्टरप्रेन्योर में आ गया हूँ, नहीं कमा पाया, तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि अगर देखो, या तो आपकी उम्र अगर अभी है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो तो जाओ तैयारी कर लो। अब आपके माँ बाप पे 30-40 लाख 50 लाख रुपए है, 1 करोड़ रुपए है, तो जाओ पेट्रोल पंप खोल लो, कोई मॉल खोल लो। अब दोनों चीज नहीं है तो यहाँ बैठो शांति से, चीजों को समझो, क्योंकि हमें 1-2 साल अब देना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना सर? दोनों चीजों में जी। से अगर दो चीज है तो आप जा सकते हो। ये हमारा फंडामेंटल शुरू से रहा। अब हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बची है नंद किशोर सर। मुझे खुद रास्ते बनाने होंगे, मुझे खुद रास्ते बनाने होंगे और उसी रास्ते पे हमें चलना होगा। तो हम आ गए हैं आई डिस्टरप्रेन्योर में। आई डिस्टरप्रेन्योर में जब आप आते हैं तो सबसे पहले आप ऑनलाइन की दुनिया को समझते हो, ऑनलाइन की दुनिया को समझते हो। अब इस दुनिया में जीतने के लिए आपको चार चीजों की जरूरत पड़ेगी, चार चीजों की जरूरत पड़ेगी नंद किशोर सर। ऑनलाइन दुनिया में सबसे ज्यादा मारा वो जाता है जो कंफर्ट जोन में होता है, जो कंफर्ट जोन में होता है अनवर सर, जो कंफर्ट जोन में होता है। आप घर से इस काम को कर रहे हो, मोबाइल से आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रील्स है, आप पूरा एफर्ट नहीं दे पाते हो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। 1 तारीख को जो आप टास्क बनाते हो कि हमें इतनी इनवाइस बनानी है, इतना पेमेंट निकालना है, इतना टाइम मुझे देना है डेली का, उस पर आपको अमल करना है। जब आप जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं नानवर सर, यहाँ पे तो हम लोग कभी कभी देखते होंगे बचपन में साइकिल चलाया करते थे, तो बेशक गिरते थे, लेकिन जब चलाना थोड़ा सा आ जाता था, चाहे हमारे यहाँ उस समय कैंची हुआ करती थी, अगर कोई जानता हो तो, हम लोग अद्धी चलाया करते थे, अद्धी बोलते थे। हमारे ट्राइब पे तो साइकिल चलाना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अब तो बच्चों को साइकिल के बारे में पता ही नहीं है ढंग का, और तो सीधे मोटरसाइकिल चला लेते हैं। तो हम लोग जब थोड़ा सा चलाते थे अनवर सर, भले ले जाके लास्ट में खंती में गिरा देते थे, लेकिन चलाते जरूर थे। खुशी इतनी मिलती थी एक बार चलाना आ गया तो। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे ना, तो थोड़ा सा आपको अच्छा फील होगा, अच्छा फील होगा। अब कंफर्ट जोन से निकलना बहुत जरूरी है। कंफर्ट जोन का मतलब समझ रहे हैं? इतनी चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही मेरे को बता। कंफर्ट जी जी सर। जोन से क्यों निकलना जरूरी है? क्योंकि अमीर बनने का यही एकमात्र रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। और कोई रास्ता हो तो बता दो, हम भी ट्राई कर ले, वरना तो हमें भी अमीर। घर में बैठे बैठे आराम से टीवी मूवी देख के अगर अमीर बना जाए तो बताओ, हम भी प्लान करते हैं। ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं सर। नहीं है। तो हमें कंफर्ट जोन से निकल के दूसरे जोन में जाना है। दूसरा जोन है फेयर का जोन। फेयर, फेयर, फेयर। फेयर मतलब जब आप डर। आते हो, आपने कंफर्ट जोन छोड़ा, आई डिस्ट्रप्न्योर ज्वाइन कर लिया, कंफर्ट जोन छोड़ा और आई डिस्टरप्रेन्योर ज्वाइन कर लिया है। अब उसके बाद आपके पास आता है लीड्स, लू ना लू, होगा नहीं होगा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। अब इस जोन में आ गए हो, चीजें समझ में आ रही है ना? रिलेट करा रहा हूं मैं यस। आप ही लोगों से। हमारे अरुण सर भी आ गए। अरुण सर आप कैमरे पे आ जाओ तो बहुत अच्छी बात यस सर। रहेगी। सर आप लोग भी कैमरे पे आओ, कैमरे पे बैठो, मजा आएगा। सेशन थोड़ा लंबा चल सकता है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आप सबके लिए।
तो जैसे ही आप फेयर जोन में आते हैं तो वहां पे इस तरीके के डर आते हैं, लेकिन आपको हिम्मत रखनी। एक इस सिचुएशन में आपके पास एक मेंटर भी होना बड़ा जरूरी है, मेंटर का होना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसी मीटिंग में ऐसे भी लोग हैं जो एनी टाइम डेथ में चले गए थे, कि मतलब वो काम छोड़ के भाग ही जाएंगे नंद किशोर सर, प्लान ही बना लिया था कि अब बस अब नहीं करेंगे। तो ये हमारे साथ ये अरुण सर है। अरुण सर, मुझे बताओ, इस सिचुएशन से ये गुजर के निकले हैं, मुझे आप थोड़ा सा अपनी कहानी बताओ, इनकी कहानी सुनो। अरुण सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, बोलिए सर। अब थोड़ा सा मुझे ये आवाज आ बताओ। रही है मेरी सर? हाँ, आ रहे आ रहे। आप जब इस फील्ड हाँ में आए थे, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ, और आप इस फील्ड को छोड़ने वाले थे क्या, ये सच है? थोड़ा सा मुझे बताओ, और फिर क्या इम्पैक्ट आया आपकी जीवन मतलब कि जैसे हमने आया था तो पहले तो 6 महीने काम ही नहीं किया था, ज्वाइनिंग करके छोड़ दिया था। में? हम्म। फिर 6 महीने बाद पैसा अरेंज किया लीड के लिए, फिर काम स्टार्ट किया। हम्म। तो काम स्टार्ट किया तो एक पहले महीने में एक रिजल्ट आ गया। फिर हम्म। दूसरे महीने रिजल्ट नहीं आया, तीसरे हम्म। महीने भी रिजल्ट नहीं आया। तो हम्म। सर अब पैसा का फ्लो खत्म होने लगा। मतलब हम्म। मैं नेगेटिव थिंकिंग माइंडसेट खराब हो गया कि अब क्या होगा। पैसे कहीं कहीं से लेकर अरेंज करके लीड में लगाए थे कि चलो हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर कैसे 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 मतलब आपका नंबर मुझे मिला कहीं से। हम्म। फिर मुझे आपकी ट्रेनिंग के बारे में पता चला, और वहां से धीरे 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 आपने बोला कि सब्र रखो सब्र रखो, सब हो जाएगा। धीरे 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 चीजों को सीखा, इम्प्लीमेंट किया, और पेशेंस के साथ डिसिप्लिन के साथ काम करते गया। तो आज सर मतलब क्या वो है कि चलो अब कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा रिजल्ट। आज अनवर सर ये खुद अपना वेबिनार करते हैं, अपने कस्टमर के लिए नंद किशोर सर खुद ही वेबिनार कर लेते हैं। 5 ही कस्टमर इनके बैठेंगे इनके वेबिनार में, लेकिन खुद से कर लेते हैं। कस्टमर से पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देके पेमेंट तक ले लेते हैं, और मुझे मैसेज करते हैं, सर पेमेंट आ गया। अब इस इंडस्ट्री पे इनको इतना कन्विक्शन हो गया है। अच्छा, अब आगे रास्ता आपको दिखता है कि हाँ और आगे रास्ते हैं, हमें डरने की जरूरत हाँ नहीं जी है, सर। ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल सर, अब बिल्कुल सर, अब तो बहुत सारे रास्ते हैं। अब मतलब जो स्किल आपने सीख लिया कि सेल्स, तो अब हमको अगर 2,000 का प्रोडक्ट बेचने आ गया तो हम 1 लाख का भी तो बेच सकते हैं ना कहीं और जाकर। तो हम्म। वो मेरे को है कि चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर थोड़ा सा सीख लिया तो आगे भी और रास्ता ओपन। और इनकी उम्र की बात करें तो मुझे लग रहा है, कितनी उम्र होगी आपकी? सर अभी 18 साल मतलब हुआ है मेरा एज। 18 साल? जी सर। वाह, सोचो आप, 18 साल। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, जस्ट 1 मिनट ना। अठरा वर्षांना पोरं सुद्धा काम करा ना 18 वर्षांना. आ गए, हम ज्यादा दूर नहीं गए हैं, बाकी लोग नोट कर लीजिए। अब ये 18 साल के लड़के हैं, ये आपको ट्रेनिंग देते हुए भी मिलेंगे। आपको ये ट्रेनिंग देते हुए मिलेंगे। ये शाम 4 बजे की ट्रेनिंग यही ड्राइव करते हैं, प्रैक्टिकल यही कराते हैं। एक लड़की थी, वो हमारे साथ ट्रेनिंग ले रही थी। एक दिन उसने अचानक मुझे फोन किया। वो उसने बोला कि सर, मेरी बात हुई थी अरुण जी से। अरुण जी अब मतलब अब छोड़ देंगे इस काम को, इस काम को छोड़ देंगे। मैंने कहा अच्छा ऐसा है। तो मैंने इनको फोन किया, मैंने इनको समझाया, और उस समय गाइड किया, और फिर ये रुक गए। अब अनवर सर, इनके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या सीख लिया, ऑनलाइन बात करना सीख लिया। इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, ये ट्रेनिंग भी देना सीख गए, मीटिंग में बुलाना और खुद ही समझाना सीख गए। और आज ये छोटे प्रोडक्ट को बड़े आसानी से सेल कर पा रहे हैं। तो अब ये इस इनका जो जोन है ना, ये फेयर जोन से निकल गए। अमित सर, फेयर जोन से ये निकल गए, आपको बड़े ध्यान से समझना है। फेयर जोन में आपको तकलीफें आएंगी, आपको लीड्स डराएगा, पैसा लगेगा, आप सोचोगे कि क्या करे क्या करे, ऐसा तो नहीं है, पैसा नहीं है तो क्या करे, छोड़ दे क्या, छोड़ दे क्या, ऐसा भी होगा आपको। लेकिन इस जोन से आपको बाहर निकल के आना होगा, लर्निंग वाले जोन में। कौन से जोन में आना होगा अनवर सर? लर्निंग वाले. लर्निंग वाले।
अब आपने 2 जोन पार किया, चीजें समझ में आ रही ना? मैं बहुत सीक्वेंस में चल रहा हूँ, कोई ऐसा तो नहीं है ना? जी जी जी। अनवर सर, क्योंकि ये जरूरी और नहीं है कि ये यूट्यूब पे जाए, जरूरी है कि आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आना चाहिए। हम पहले कंफर्ट जोन में थे, हमने कंफर्ट जोन को तोड़ा और हमने डिसीजन लिया, हमने शुरुआत की। शुरुआत करने के बाद जब थोड़ी बहुत हमने समझा, चीजों को देखा जाना, और मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं यार, यहाँ पे हम फ्यूचर बना सकते हैं, सीख सकते हैं। ऑनलाइन इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती जा रही है, ऑफलाइन इंडस्ट्री की अपेक्षा अब ऑनलाइन लोग ज्यादा शॉपिंग करना और चीजें खरीदना पसंद कर रहे हैं। अब हमें इतनी चीजें समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए एक वर्किंग कैपिटल लगता है। एग्री विथ मी? वर्किंग कैपिटल समझते हो? जी जी। यस सर। अनवर सर, आप तो भली बातें समझते होंगे। जी जी। वर्किंग कैपिटल, जी सर। कुछ मेन पावर होंगे आपके पास। अमित सर कहाँ चले गए? अमित सर की भी कहानी कुछ ऐसी। हाँ अमित सर, आप भी समझते होंगे वर्किंग कैपिटल। जी गाड़ी है, सर। रूम भाड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी है, कर्मचारी रखे हैं। तो वर्किंग कैपिटल में बिजनेसमैन को ये समझाया जाता है कि बिजनेस अगर आपका 19-20 हो भी जाए, तो कम से कम आपके पास 3 से 6 महीने का वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। यही सिखाया जाता है ना सर? जी जी। धंधा थोड़ा 19-20 भी हो जाए, लेकिन हमें अपने कर्मचारी को इलेक्ट्रिसिटी बिल, रूम भाड़ा, जो हमारे एक्सपेंस है, वो हमको उसकी हमें टेंशन ना लेनी पड़े। क्योंकि अगर आप उसकी टेंशन लेने चले जाओगे तो धंधा और डूब जाएगा। तो हमारे इस बिजनेस में भी आपको वर्किंग कैपिटल मतलब थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग का ध्यान रखना होगा। इस सिचुएशन में हमने लोगों को एक ही चीज कहा। कुछ लोग हमसे आज भी यूट्यूब पे देख के फोन करते हैं, बोले सर मैं 100 लीड ले लूं कुछ हो जाएगा क्या, 200 लीड ले लूं कुछ हो जाएगा क्या? मैं बोलता हूँ नहीं, ये बिजनेस करने का रूल ही नहीं है। ये बिजनेस करने का रूल ही नहीं है। आपको 3 महीने का बजट कम से कम बना के चलना। अमित सर, 3 महीने का बजट आपको बना के चलना है। मैं समझ सकता हूँ आप टैलेंटेड हो सकता है पहले वीक में आपका रिजल्ट आ जाए, 2 वीक में आ जाए, जी 3 वीक में आ जाए, मुझे इसका नहीं आइडिया। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि आपके पास 3 महीने का बजट होना चाहिए। अब 3 महीने का बजट का मतलब बहुत बड़ा बजट नहीं है। 15 से 16 हजार रुपए की लीड्स लेने की क्षमता आपकी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी से। अब क्या इतने गए गुजरे हो कि 10-15 हजार का रिस्क नहीं ले सकते? क्या आप लोग मुझे बताओ, क्या 10-15 हजार का रिस्क? आप बिजनेस करने आए हो ना, ऑनलाइन इंडस्ट्री जी। में करने आए हो, तो 15-20 हजार का तो रिस्क लेना पड़ेगा ना माही में। जी ले सकते हैं सर। और यहीं पे लोग हारते हैं। इसी जोन को हम हमेशा बोलते हैं फेयर जोन, फेयर जोन, फेयर जोन। उनको डर होता है कि पैसा लगा दूं, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे ना सूर्यवंशी सर, आनंद किशोर सर छट जाते हैं। यस। 90% लोग छट जाते हैं अनवर सर, नहीं, नब्बे सही कह रहे हैं सर। छट जाते सही कह रहे हैं सर आप। हैं। यही लीड्स की वजह से बहुत लोग पीछे हट जाते हैं। अब जो लोग बचे हैं, या तो उनका दृढ़ संकल्प मजबूत है, या उनको कोई एक अच्छा गुरु मिल गया है जो उनको बोल रहा है कि नहीं नहीं, आगे बढ़, दीपक की तरह धीरे धीरे जल, लेकिन लेके चल आगे, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़, आगे उजाला दिखाई देगा। दो चीजें होती है उनके साथ में, या तो राइट पर्सन मिल गया उनको उनके जीवन में, और या फिर उनमें थोड़ी दृढ़ संकल्प ज्यादा होती है। दृढ़ संकल्प जिसको बोलते हैं, नहीं मुझे तो करना ही करना है, अब तो मेरे पास कोई चारा नहीं। उनको किसी और की बातें चुभ गई होंगी, किसी और ने उन्हें कुछ ऐसा ठेस पहुंचा दिया होगा, आस पड़ोस वाले लोग थोड़ा आगे जा रहे होंगे, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं क्रियोसिटी होगी कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ करना है। वो टिके रहेंगे, वो टिके रहेंगे। अब यहाँ से धीरे धीरे ही सही, वो 300 लीड पे काम करेंगे, 3 महीने तक काम करेंगे, वो दो दो तीन तीन चार चार पेमेंट निकालना सीख जाएंगे। अब वो आ गए हैं ग्रोथ जोन में। कहाँ आ गए अनवर सर? ग्रोथ जोन में। अब उनको क्योंकि क्या आने लग गया? पैसा। ऐसा। अब ग्रोथ जोन में जाने के बाद, अब उन्हें कोई एक अच्छा राइट पर्सन मिल जाए और उन्हें कैपिटल को यूटिलाइज करना सिखा दे, और कैसे लंबे विजन को पकड़ते हैं, कैसे बड़ा गोल अलाइन करते हैं, ये करना सीख जाए, टेंशन खत्म। अब तो वो ग्रोथ ही ग्रोथ है ना उसके पास। तो जी सर। आपको भी ये तीन जो चार हमने जोन बताए हैं, इसको पार करना होगा।
अब मुझे बताओ दिल से कमेंट्स करके कि क्या आप सब तैयार हो इस जोन को पार करने के लिए। तब हम आपके करियर की बागडोर अपने हाथ में लेने को तैयार हो जी सर, जाए। तैयार हूँ। कोई यस सर, हवाबाजी नहीं, तैयार है। कोई फेंका फेंकी नहीं, मैं कोई आपको मोटिवेट नहीं करने आया हूँ, पर सच्चाई यस। यही है। हम्म। बस तीन ही चार लोगों ने कमेंट्स किया, बाकी लोग क्या खाने पीने में लगे हैं। हम्म। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब चार पांच लोगों ने किया है, बाकी जो ऑफलाइन है वो नहीं कर रहे हैं। अमित कुमार सर का आ गया। देखो डरो नहीं, फिर मेरे समझाने के बाद भी आपके अंदर फेयर होगा। मेरे समझाने के बाद भी सूर्यवंशी सर आपके अंदर फेयर होगा, अनवर सर। लेकिन आप ना एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिस गुरु के पास आए हो उस गुरु पे भी ट्रस्ट करना सीखो। जी आज जिस तरीके से आप मेरे पास आए हो, मैं भी कभी किसी के पास रहा हूं। टोटल 15 महीने ऐसे रोज डेली ट्रेनिंग लेता था, 15 महीने। नंद किशोर सर पूरा यस समर्पित सर। कर दिया था उनको, पूरा अपने आप को समर्पित कर दिया था। तब तो आज हम आपको इतनी पूरी चीजें बता पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज करनी पड़ेगी। आपको अपने आप को समर्पित करना होगा, जीरो बन के कि यार मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मैं सर को समर्पित कर रहा हूँ अपने आप को जीरो बन के। रास्ता दिखाना मेरा काम है, रास्ता दिखाना मेरा काम। आई डिजिटलप्रेन्योर के अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, आप आई डिजिटलप्रेन्योर को माई बाप मत समझना है कि ये माई बाप है हम इनको नहीं छोड़ सकते। नहीं, ये हमारे लिए एक अप्रेंटिस का काम करेगी। आर्मी में जाने के लिए लोगों को 9 महीने 10 महीने साल भर की ट्रेनिंग लेनी होती है, पुलिस विभाग में भी ट्रेनिंग लेनी होती है। उसी तरीके से इस इंडस्ट्री में भी कामयाब होने के लिए शुरुआत के 4 6 महीने 8 महीने आपके थोड़े से स्ट्रगल फेस रहेगा, लर्निंग मोड रहेगा। ये ग्रोथ देने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज अरुण राय जहां बैठा है, आप कुछ भी बिचवा लो, आप कार बिचवा लो, घर बिचवा लो, मकान बिचवा लो, दुकान बिकवा लो, जमीन बिचवा लो, सब बेच लेंगे। बेचना आ गया ना हमको, तो क्लाइंट से बात करना आ गया, हमको सेल्स करना आ गया। तो धीरे धीरे आप इसी रास्ते पे निकलने वाले हो अमित सर। हो सकता है थोड़ा सा कुछ लोग इतनी सी कमाएंगे, कुछ लोग इतना कमाएंगे ग्रोथ जोन में जाने के बाद। समझ रहे हैं आप? हम्म। 19 20 हो सकता है, लेकिन हमें अपने माइंड सेट को 19 20 नहीं होने देना है। हमें अपने माइंड सेट को जस्मीन में 19 20 नहीं होने देना है। मैं कुछ लोगों से पूछना चाहूंगा, हमारे साथ कौन है कौन है कौन है। संगीता मैम है कि नहीं? सुमित सर, सुमित सर आप बताओ। सुमित सर थोड़ा सा आप आ जाओ, आ जाओ फटाफट आ जाओ। कैमरे में नहीं आ सकते तो ऐसे बताओ। सुमित सर आवाज आ रही है? जी सर, बताइए। आ रही। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुमित सर आप मुझे ये बताओ, जब इस इंडस्ट्री में आए थे या फिर आप सर्च कर रहे थे, तो आपके मन में भी हकलाहट आई थी, डर आया था, या फिर बहुत सारी चीजें थी, चैलेंज था कि नहीं था? बिल्कुल सर, बहुत सारे चैलेंज थे। हम्म। और कहीं ना कहीं लग रहा था कि मतलब एक जॉब वाली माइंड सिक्योरिटी थी मेरे अंदर हम्म। कि हाँ, यहाँ पर एक्चुअली में सच में एक्चुअली पैसे आते हैं या नहीं, या ऑनलाइन कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे कुछ होता है, इंसान ऑनलाइन सर्च करता है कोई ना हम्म। कोई। तो किसी को भी नॉलेज नहीं रहती उस टाइम पे। तो हम्म। बहुत सारी मतलब थी माइंड में। हम्म। और यहाँ पे आए, इन्होंने काम किया और बिजनेस भी किया, अच्छा बिजनेस किया। कितना बिजनेस किया था आपने पिछले महीने? सर समथिंग पिछले फिफ्टी के थ्री पिछले महीने थाउजेंड 52,000 के आसपास इन्होंने कर लिया था। नंदकिशोर सर बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ इनको ज्वाइन हुए, अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए, और अपनी ट्रेनिंग में ये बराबर आते हैं। और काफी कुछ इन्होंने यहाँ से सीखी है, और बहुत सपोर्ट भी देते हैं। अब तो कंटेंट मार्केटिंग का वीडियो बना बना के भी ये भेजते हैं, जो हम आप सबके ग्रुप में डालते हैं ना, तो वो हम नहीं बनाते, ध्यान रखना। मैं नहीं बनाता हूँ, आपको जो अनवर्सर मिलता है वो हम आपको सिखाएंगे। एक दिन आप ही बना के फिर मेरे को भेजोगे। जी। समझ रहे हो आप? तो हमारी ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है। तो अब इनके साथ ऐसा नहीं कि इन्होंने इनकम कर ली अब तो ये सफल हो गए, नहीं। इनको फिर से असफलता भी मिलने वाली है। बिजनेस ऐसे चलता है, कभी 19 जी। कभी 20 कभी 19। कभी 1 लाख का धंधा हुआ, कभी 50,000 पे जाओगे, पिछले महीने 30,000 पे रुक जाओगे।
ऐसा होता है सुमित सर आपके साथ भी? ईमानदारी से बताना, कोई यहाँ झूठ नहीं बोलना। बिल्कुल सर, अभी पिछले मंथ में तो फिर काम थोड़ा ठप हो गया मेरा। अब इस महीने हाँ, थोड़ा प्लानिंग है 3-4 पेमेंट की। पर यहाँ पे अच्छी चीज क्या है ना कि बाउंस बैक करने का टाइम हमें मिल जाता है, फिर दूसरे महीने बाउंस बैक, 1 तारीख को फिर से हम अपना बनाएंगे डैश, और वो क्या बोलते हैं, गोल सेटिंग करेंगे, फिर से बाउंस बैक करेंगे। अब ये जब ये इन हालातों से लड़ते हुए अनवर सर 6 महीने 8 महीने काम करते करते, ये ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, 5 लाख का डैशबोर्ड बना लेंगे अगले 6 महीने 1 साल में। 6 लाख, 5 लाख 6 लाख का डैशबोर्ड बनाने में ये पूरा इन्होंने साल निकाल दिया। पैसा कमाया, एक नौकरी के बराबर या उससे ज्यादा ही कमाया इन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं कमाया, आज भी इन्होंने कमाया। मगर ये नौकरी भी करते दिल्ली में तो 15,000 से ज्यादा नहीं मिलता इनको, 15 18 20 हजार से ज्यादा नहीं देते। लेकिन ये अब कहीं ना कहीं यहाँ सीख भी रहे हैं और अपना घर खर्च भी निकाल रहे हैं। लेकिन इन्होंने उसी उतार चढ़ाव में अनवर सर थोड़ा कैपिटल मैनेज किया, कैश फ्लो बना के रखा, लीड्स लेते रहे और इसको साल भर तक किया। तो अब ये सुमित जी आज के सुमित जी रह जाएंगे क्या? नहीं सर, अब इन्होंने सारी चीज़ों को समझ चुके हैं, अब इनको आगे ही बढ़ना है। अब इनके पास जे कर्व आएगा। जे कर्व समझते हैं आप? बिजनेस में होता है जे कर्व, ऐसे यहां से शुरू किया था, अब ये ऊपर जा रहा है, जे कर्व आएगा। उससे अच्छी चीज है कि इन्होंने इस पूरी इंडस्ट्री को इतने अच्छे से भांप लिया कि अब इनके पास अपॉर्चुनिटीज खुद चल के आएंगी, इन्हें सर्च नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इस इंडस्ट्री में ऊपर भी लोग बैठे होते हैं, ऊपर भी लोग बैठे होते हैं। आज आज अनवर सर मुझे भी खोजने वालों की संख्या कम नहीं। मेरे साथ पार्टनर बन जाओ, मेरे साथ ये बन जाओ, मेरी फ्रेंचाइजी ले लो, मुझे मेरे साथ ऐसा करो, क्यों खोज रहे हैं ये? आपको भी तो खोज सकते हैं ना। मेरे को ही क्यों खोज रहे हैं नंद किशोर सर? मैंने आपको खोजा है सर खुद यूट्यूब पे। नहीं, वो आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ जो कंपनी चला अभी रहे हैं, फैक्ट्रीज चला रहे हैं, जो चीजें चला रहे हैं, वो मुझे क्यों खोज रहे हैं? आप में क्वालिटी है, आप सेल कर सकते हो, आप ट्रेनिंग दे सकते हो, और आप अच्छा हमें समझा सकते हो क्लाइंट्स को। समझ रहे हैं अनवर ये सर? आप में पावर है। अब वो चीजें उन्होंने मुझ में देख ली है, मेरा डैशबोर्ड देखा है, इसकी पिछले वाली कंपनी का डैशबोर्ड देखा है, मेरा रिकॉर्ड देखा है, वो मुझे जानते हैं। मुझे सिर्फ वेबिनार करने के 2% अपनी कंपनी इक्विटी देने को तैयार है, सिर्फ वेबिनार करने के। अरुण सर आप 7 बजे वेबिनार करो और आप 2%, हमारे जितने भी बिजनेस होंगे उसका 2% आपको। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ। लेकिन मैं अभी इन सब चीजों में थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वहां पे ग्रोथ बहुत है, मतलब लर्निंग बहुत है। लर्निंग, आपका भी प्रायोरिटी हमेशा लर्निंग की तरफ होना चाहिए, लर्निंग की तरफ ऑटोमेटिक लोग चले जाएंगे। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या आप सब साल भर साथ देने के लिए तैयार हो? 1 साल बिल्कुल तक सर। इसमें लगे रहने के लिए तैयार हो? जी सर, जी सर। यस सर। जी सर। जी अगर एकदम। सर किसी तैयार। के मन में डर डाउट है, जी जी सर। कुछ और शंका है, कुछ और लग रहा है कि नहीं नहीं यार सर, मैं गलत जगह आ गया, मेरे को किसी ने फंसा दिया है, मेरा पैसा डुबा दिया, ऐसा नहीं तो सर, नहीं बिल्कुल कोई डर नहीं। बिल्कुल ऐसा तो कोई नहीं डर आपको नहीं। लगता? नहीं सर। जस्मीन मैम, पूजा मैम, ये लोग हमने भी ज्वाइन कराया था, उनसे भी पूछ लें। नहीं वो लोग कहेंगे कि अच्छा हुआ सर ने हमको ने फंसा दिया। बहुत लोग कहने वाले मिलते हैं, आज भी कहने वाले मिलते हैं। पर उनको इन्हीं 3 जोन से निकलना होता है अनवर सर, इन्हीं 3 जोन से। अब इसके लिए ऐसा नहीं है कि पूरे दिन लगे रहो, पूरी मेहनत करते रहो, ऐसा भी तो नहीं है। जी जी। पूरे दिन नहीं लगे रहना है आपको, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे कंसिस्टेंसी से लगे रहना। 40 से 50 मिनट अपनी ग्रोथ के लिए अपने ट्रेनिंग्स पे काम करते रहना। इसी तरीके से आप कंसिस्टेंसी से चलते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए। सेल्स जिस दिन सीख जाएंगे, इसके अलावा क्या कर सकते हो उस पर आप फोकस करना चालू कर। जैसे ही आप 1 साल 1.5 साल होगा, आपका डैशबोर्ड बढ़ेगा ना, तो आप लोगों की नजर में आने लग जाओगे, लोगों की नजर में आने लग जाओगे। आपको लोग ऑप्शन देना शुरू कर देंगे। मैं ही आपको एक नहीं, कम से कम 5 5 6 6 रास्ते दे दूंगा। अब अच्छा, अब जो दूंगा तो ऐसा नहीं कि फिर से पैसे मांगेंगे सर, 22,300, आजकल 300 रुपये बढ़ गया है क्या, ऐसा कुछ चार्ज यार बता रहे हैं लोग। बाईस हजार दिख तीन तो सौ रहा। रुपये 22,300 300। रुपये
दे दो। 352 रुपये बढ़ गए जी सर। सर। हाँ, अब हम आपसे पैसे नहीं लेने वाले। पर अपॉर्चुनिटीज की मैं लाइन लगा दूंगा आपके सामने, लेकिन आपकी कंडीशन होनी चाहिए, इन 3 जोन से बाहर निकल जाओ, इन 3 जोन से बाहर निकल जाओ। काम मैं दूंगा आपको रहमान सर, काम की जी कमी सर। नहीं, काम की कमी नहीं, लेकिन खुद पे तो काम करना होगा। ऐसा थोड़ी 1 महीने ठंड पड़ गई तो नहीं चलो हम सर। रहने देते हैं ट्रेनिंग, ठंड कम कम हो गई तो ट्रेनिंग में आ गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। नहीं सर, खुद तो करना ही पड़ेगा सर। बहुत ठंड पड़ती है हमारे बनारस में भी, लेकिन मैं सुबह 8:30 बजे मिलता हूँ तो मिलता हूँ। ऐसा है, कभी ऐसा भी होता था कि मैं आता नहीं था तो 2-2 4-4 दिन, क्यों जस्मीन में रोज डेली नहीं मिलता सर, हूँ। ऐसे नहीं। लोग आए ना आए, शुरू में इसी मीटिंग में कम लोग थे, 16 लोग थे, तो मैंने कहा हो सकता है संडे मना रहे होंगे, मैंने कहा फिर भी कोई बात नहीं, करेंगे। तो इस तरीके से अब ये जो जर्नी होने वाली है ना अनवर सर, ये जर्नी आप इस महीने लीड्स लो, अगले महीने लो, फिर लो, आप अपना कैश फ्लो तैयार कर लो, यहाँ से 3-3 4-4 पेमेंट निकालना हम सिखा ही रहे हैं। जैसे थोड़ा सा आप जब रिदम में आने लग जाओगे, जब आपको लग जाए कि आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक इसको अच्छे से ड्राइव कर लिया है, फिर आप मेरे को खुद बोलना पर्सनली कि सर मुझे लग रहा है कि अब मैं ठीक ठाक हो गया हूँ, मुझे कुछ और आप ऑप्शन दे सकते हो क्या, जहाँ पे हम बड़े प्रोडक्ट बेचना शुरू करें। देखो बेचना तो आ गया, हमारा ये भी रूल्स है, बेचना तो अब आ गया। अब ये हम बेच रहे थे अभी 10 रुपए का आइटम, नंद किशोर सर, हमको ये बेचना आ गया। जब हमें बेचना आ गया तो हम फिर ये क्यों नहीं बेचे यार, हम ये क्यों बेचे। इसमें बिल्कुल हमको सर। 2 रुपए मिल रहे थे, अब इसमें हमको 500, 1000 मिलेंगे, तो हम बड़ा क्यों नहीं बेचे। क्या एंटरप्रेन्योर वालों से आपकी शादी हो गई है, या वो आपकी प्रेमिका है, या फिर वो आपके माँ बाप उनको छोड़ के नहीं जा सकते। मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, आजकल ना यूट्यूब पे मैं कुछ बोल भी देता हूँ ना, तो वो फिर हमारे को कॉपीराइट पता नहीं क्या क्या लगा देते, 2-3 वीडियो में ऐसे ही कर दिया था, तो वो डिलीट करना पड़ा मुझे। समझ रहे हैं अनवर सर। तो आपको भी समझना होगा, मेरा मेन पर्पस ये है कि मुझे सेल्फ इंप्रूवमेंट करके मुझे बेचना सीख लेना है, ऑनलाइन इंडस्ट्री को सीख लेना है। पैसा थोड़ा सा कम भी कमाओ तो भी हमें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके आगे का सफर बड़ा ही आसान होने वाला है, बड़ा ही आसान होने वाला आसान होने वाला है। है। समझ गए, समझ में आई कुछ चीजें। थोड़ा सा दिमाग का ढक्कन खुला हुआ तो मेरे को बता। हाँ हम्म। सर, समझ। जी सर। चलो बहुत बढ़िया, तो ये चीजें आपके साथ होने वाली। आई डिस्टरप्रेन्योर कंपनी को एक ट्रेनिंग की कंपनी समझ के अपने आप को ट्रेन कर लो, ड्रॉप शिपिंग के थोड़ी सी नॉलेज ले लो, डिजिटल मार्केटिंग सीखते बने तो सीख लो, जिससे लीड्स लाया जाता है ये सीख लो। छोटे छोटे जो हमारे को स्किल की जरूरत पड़ती है वो सीख के यहाँ से अपने आप को प्रिपेयर कर लो। उसके आगे की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होगी, जहाँ पे आप 2-2 करोड़ का भी प्रोडक्ट बेचते हुए दिखोगे, वो भी घर में बैठ के। माही मैम नहीं जाना है बाहर, हमारा सिद्धांत ही उल्टा है, घर में बैठ के ही काम होगा, आप चाहे जैसे हो। घर में बैठ के 2-2 करोड़ का प्रोजेक्ट प्रोडक्ट आप बेच लो, कैसा रहेगा मुझे बताओ। कमीशन भी 20-20 लाख रुपए आए, 10-10 लाख रुपए आए। अच्छा ये मैं हवाबाजी में नहीं कर रहा हूँ, मेरी आधी आधी टीम उधर लगी है, मेरे दोस्त उधर लगे हैं, नंद किशोर सर, हमारा भाई खुद उस प्रोजेक्ट पे लगा हुआ है। अब आप में से जो सीखेगा, मुझे देखो एक गुरु को ना इतनी तो नॉलेज हो जाती है कि उसके चेले में कितना है दम, इतनी नॉलेज तो हो जाती है। अनवर सर एग्री करते हैं इस चीज से। जी 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 जी। सर। फिर उसके हिसाब से वो उसको सेगमेंट में जाने को बोल देता है। हमारे साथ जस्मीन मैम है, अभी अभी इनको लीड्स लेने की समस्या आ रही थी, हमने इनको एक सेगमेंट में डाल दिया, क्योंकि इन 4-5 महीने यहाँ सफर तय कर लिए। हमने एक दूसरे सेगमेंट में इनको डाला है, और मैंने कहा है कि बस भरोसा करके पेशेंस रखना, बहुत बढ़िया होगा। वो सेगमेंट उनके लायक है। हमारा भाई था वो एक्सपर्ट हो गया था यहाँ पे, 1 साल उसने काम किया मेरे साथ में, धीरे धीरे ट्रेंड हो गया। मैं कहा अब तुम बड़े प्रोडक्ट पे काम करो, वो प्रॉपर्टी पे काम कर रहा है, वो भी धुलेरा जैसे प्रोजेक्ट पे। धुलेरा आप लोग नाम सुनते होंगे, जानते होंगे, गुजरात में जो स्मार्ट सिटी बनने वाली है, ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी, उस पर वो काम कर रहा है। समझ पा रहे हैं। तो जैसे जैसे आपकी नॉलेज हम देखेंगे, किसको कहाँ पे लेके जाना है हम आपको पहुंचा देंगे। तो हम आपके करियर की भी एक होती है ना
चीजें लेंगे, जहां से देखो अल्टीमेट आपका मेन पर्पस है पैसा कमाना, राइट? जी पैसे जी। कमाना। अब जी इसमें सर। अगर हम किसी से पूछेंगे तो कोई बोलेगा कि सर मेरे को 1 लाख कमाना है, कोई बोलेगा मेरे को 2 लाख कमाना है, कोई बोलेगा मेरे को 5 लाख महीने कमाना है। लेकिन देखो हर चीज का अपना एक टाइम होता है यार। पैसा कमाने के लिए उस पैसे की औकात के बराबर आपकी नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। बिना पढ़ाई किए तो आप रेलवे भी नहीं में भी नहीं गए होंगे नंद किशोर सर। पहले आपने अपनी औकात बढ़ाई, अपनी लर्निंग बढ़ाई, फिर आप रेलवे में गए। और फिर उस रेलवे में आपको उस अपनी आपकी नॉलेज के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं ज्यादा मिल रहा होगा। आप भी कि यहाँ पे किसी को 3 लाख रुपए महीना मिल रहा होगा रेलवे में, यस। उनकी नॉलेज आपकी नॉलेज से जमीन आसमान का फर्क होगा। एग्री करते हैं आप? यस। जी तो सर। यहाँ पर भी यही चीज होने वाला है। तो आप अगर 6 महीने 8 महीने साल पढ़ लेते हो तो हम आपको इतने की गारंटी ले सकते हैं। इतना मतलब क्या समझ रहे हो? इतना मतलब क्या एक समझ रहे 1 लाख 1 CR। यस यार। हो? हाँ, इसके लिए लेकिन आपको जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर आके फेयर जोन को तोड़ के लर्निंग ग्रोथ में, लर्निंग वाले सेक्शन में जाने के बाद ग्रोथ वाले जोन तक आना होगा। हमारे यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है अनवर सर, लिमिटेशन नहीं है। ऑनलाइन में लिमिटेशन नहीं है, क्लाइंट्स की कमी नहीं है। आज यहाँ पे 24 लोग बैठे हैं, और ये 24 अगर 50 हो जाए या 100 हो जाए, और 100 गुणे अगर हम मोटा मोटा एवरेज में 5,000 भी कर ले तो कितना हो रहा है? 100 गुणे 5,000 कितना हो रहा है, कौन बताएगा? 5 लाख। सोचो। यही ट्रेनिंग में बैठे बैठे जो अभी हमारे साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर हम इसी चीज को बड़ा कर दें, अगर हम एक व्यक्ति से मिनिमम 5,000 भी ले रहे हैं तो आराम से मोटा मोटा हमारा 5 लाख हो जाएगा, नहीं हो जाएगा अनवर सर? बस हमें एक इको जी सिस्टम बनाना होगा, लीड्स लानी होगी, कस्टमर आने होंगे, टीम बैठाना होगा, क्लोज करके वो मीटिंग में हमारे बैठाने होंगे, एक सिस्टम बनाना होगा। जब 25 बैठ सकते हैं तो 50 क्यों नहीं बैठ सकते हैं? 50 भी बैठ सकते हैं। सिस्टम पे जाना पड़ेगा, हमें सिस्टम प्रोसेस बनाना पड़ेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी हमने क्रिएट करी ना। हमें थोड़ी मालूम था कि हम आईडीपी में आएंगे, फिर हम ट्रेनर बनेंगे, इसकी पहले हम क्या करेंगे, किसी को पता होता है क्या? नहीं। लेकिन रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। अच्छा, ये कहानी मैं आपको बता देता हूँ, मैं ट्रेनर कैसे बना। बड़ा जरूरी है आप सबको। क्यों अमित सर, जानना चाह रहे हैं आप? नहीं सर पता है। हाँ। जी सर। हाँ सर बताइए सर। बताया। हाँ, जून का महीना था अनवर सर। मई में हमने 1.5 लाख का बिजनेस किया था आई डिस्ट्रीब्यूटर में। 1,49,000 का किया था। और उसी में हमारा एक ऐड चलता था। तो हम थोड़ा सा, जैसे होता है कि जो आदमी थोड़ा फेमस होता है तो लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। तो थोड़ा सा फेमस था अपने ब्रांच में, जैसे हमारे जहाँ ब्रांच में हम नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके की पोजीशन पे रहा करते थे, नंबर 1 ही रहा करते थे। तो वहां पे लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करने लगे, धीरे 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 धीरे। अब मेरा एक ऐड चलता था तो मेरे ऐड में लोग आने लगे, कस्टमर से ज्यादा आईडीपी आने लगे, क्योंकि वो मेरा ऐड था, वो जानते थे कि अरुण सर का ये ऐड। तो मैंने, अब जैसे आप मेरे पास आओगे तो आप ज्वाइन तो करोगे नहीं, मुझे मालूम है। अच्छा, मैं आपको सर्च कर लेता था गूगल पे जाके या कहीं पे कि आप आईडीपी हो कि नहीं हो। तब मुझे यार शुरू में तो बहुत डांटा लोगों को, मैंने कितने को तो गाली दे दी। मैंने कहा यार तुम लोग पैसा क्यों बर्बाद करते हो मेरा? जो पूछना है ऐसे नंबर लेके पूछो। लेकिन वो छिप के पूछते थे, अपना नाम बदल के पूछते थे। अनवर सर, सर बस 2 मिनट मुझे गाइड कर दो, 10 मिनट मुझे बता दो, मुझे ये कर दो वो कर दो। तो ऐसे ऐसे 7-8 दिन चला नंद किशोर सर। संख्या देखा मैंने कि यार ये धीरे धीरे 10 12 15 लोग हो गए। मैं क्या यार इनका क्या करूं, मैं इनको क्या सिखा दूंगा 10 मिनट में यार। लेकिन हमारे 18 रुपए की लीड जा रही है, 18-15 रुपए हमारा तो एक लीड पे नुकसान हो रहा है। तब मैंने कहा, एक एक आदमी से बस आया, वो फीमेल थी, मेरे पास आई, बोले वो बैंक में ही काम करती हैं वो। उन्होंने बोला कि अरुण सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे गाइडेंस दीजिए, मुझे इसमें इस फील्ड में अच्छा काम करना है। मैंने कहा मैम मैं दे दूंगा, 10 मिनट में मैं समझा नहीं पाऊंगा, अगर समझा भी दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप मेरी ट्रेनिंग में आ जाओ। तो बोलिए कि आपकी ट्रेनिंग कैसी, आपकी ट्रेनिंग है? तो हमने बताया कि हमारी ट्रेनिंग है और इस तरीके का चार्ज है। एक एक महीने का है और एक 6 महीने, 6 महीने यानी लाइफ टाइम का है। 6 महीने 8 महीने 10 महीने जब तक कर सकते हैं आप, करिए। तो बोले सर मैं पक्का पे करूंगी, आप करो। अच्छा, वो मेरी पहली कस्टमर बन गई। तो मुझे लगा कि यार कितनी आसानी से पेमेंट आ गई, लोगों की ये बड़ी प्रॉब्लम है। लोग ज्वाइन तो कर रहे हैं लेकिन सही मेंटरशिप नहीं मिल पा रही है। लोग आज भी भटक रहे हैं, लाखों आईडीपी भटक रहे हैं।
लाखों आईडीपी अभी भी भटक रहे। तब मुझे ये आइडिया समझ में आ गया, फिर दूसरे दिन आया, दूसरे को भी ज्वाइन करा दिया। फिर मैंने एक बैच बना दिया, नंद किशोर सर। और तब से मैंने कहा ये सिलसिला भी चलने दो, अगर 1 घंटे में किसी का भला हो जाए तो क्या बुरा है। Yes, और आपकी भलाई में भी तो मेरी भलाई है ना, बिल्कुल। समझ गए। तो इस तरीके से इसको, बीच में तो ऐसा भी मन हुआ कि अब डिजिटल मार्केटिंग चलाते हैं, इसको बड़ा बनाते हैं। लेकिन मैंने कहा यार ये लोग बड़ी मुश्किल से तो आईडीपी ज्वाइन किए हैं, फिर इधर आना थोड़ा सा मुझे वो लग रहा था कि नहीं, इस फील्ड को ऐसे ही चलने देते हैं, नॉर्मल वे में चलने देते हैं, जो आ जाएगा यूट्यूब से देख के उसी पे ही उसी को ही सिखाएंगे। बाकी इसको ज्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे। इससे अच्छा कोई और बड़े प्रोजेक्ट पे हम काम कर ले, जहाँ पे हमारे जो कस्टमर है ना, उनके जेब में माल होना चाहिए। हमें कस्टमर की जेब का भी ध्यान रखना है। जिसकी जेब में माल होगा उस कस्टमर को अपना कस्टमर बनाओ, फिर आपको मजा आएगा। समझ रहे हो? और बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो इसलिए इस सेगमेंट पे फिर आगे ज्यादा नहीं कि हाँ, पर ये यूट्यूब से जो लोग आते हैं वो उनका स्वागत है, और कुछ लोग रेफर भी कर देते हैं, जैसे आप ही लोग हो, कई लोग हैं ऐसे आपके जानने वाले हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप शेयर कर देते हो कि भाई इनका वीडियो देखो, काफी अच्छा बताते हैं, सिखाते हैं, तो वहां से भी लोग आ जाते हैं। तो ये रही हमारी जर्नी। समझ गए आप सब? तो ठीक है, पहले तो रिकॉर्डिंग कर देते हैं बंद।